सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। वाह वाह, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाए। MLM मीन्स मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसने हमेशा लोगों से कुछ न कुछ लिया ही है, जैसे कि पैसा, रिस्पेक्ट, कैरियर। कभी किसी को कुछ दिया नहीं है, लेकिन हर साल कुछ फर्जी कंपनी के साथ नमूने मीम्स मटेरियल देकर जरूर चले जाते हैं। कोई इज्जत नहीं करता, कोई काम नहीं देता, तब एक कंपनी खड़ी होती है जिसका नाम है RCM। और मैं आपको बोलूं शाहरुख खान, हाँ ठीक है यार होगा, एक आप शाहरुख खान से मिल लें तो आप उसके बाद एक्सप्लेन कैसे करेंगे उसको? दोनों में फर्क है। मैं बोलूं ताजमहल सुंदर है, लेकिन आंखों से देखकर उनको क्या बोलूंगा, ताजमहल हकीकत में यार बहुत सुंदर है। फर्क पड़ता है, जो चीजें दिखती है वो बिकती है। और दोस्तों तभी बिकेगी जब आप उस चीज को बेचने के लिए कंफर्म होंगे। पास ज्यादा नहीं, मात्र 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र एक रोड के ऊपर ही है। पैसा खत्म होता नहीं है, उससे पहले दूसरा आ जाता है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घंटा सेंस में। देखो दोस्तों, यहाँ बहुत अमीरों वाली बात होगी, इसलिए अपना दिल और बैंक अकाउंट थाम के बैठ जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई इज्जत नहीं करता, कोई काम नहीं देता, तब एक कंपनी खड़ी होती है जिसका नाम है RCM। और वो बोलती है क्या हुआ, इज्जत खत्म हो गई भाई। क्या उम्र है? 75 साल का हो गया, कोई पूछता नहीं। कोई बात नहीं, आ जाओ। 80 के हो तो भी आ जाओ, 90 के हो तो भी आ जाओ, 100 के हो तो भी। और सर आपको ये जिसने कोट पेंट दिया हुआ है वो आने वाला है, तो इसलिए आप फटाफट मुद्दे की बात पे आ जाओ। पहले अपने लोगों को कुर्सी पे तो बैठा दो यार। मुझे पता है इस हॉल का किराया भरने में आपका बजट डगमगा गया है। 3000 देते ही आपका बैंक बैलेंस लड़खड़ा गया। मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। ऐसी पावर कहीं देखी है क्या आपने? एक खत्म होता नहीं, अगले महीने फिर TCG बोलते तैयारी कर लो, आ रहा है। मैंने कहा आने दो। ये ताकत है, ये ताकत दोस्तों आई कहां से? नेटवर्क इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री। 45 साल कौन से बैंक मैनेजर का करियर था? 60 साल में तो रिटायर हो जाएगा। ओ मतलब 15 साल की उम्र में बैंक में लग गया था। ये तानिया मित्तल का सगा ताऊ है। पास ज्यादा नहीं, मात्र 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र एक रोड के ऊपर ही है। पैसा खत्म होता नहीं है, उससे पहले दूसरा आ जाता है। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं। और बस उसने दुखते रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब। सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के ले आया। बाहर खड़ी है, देख कर जाना, इस कार को मेरे को तोड़ना है। चला के जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक। चाहे वो 800 किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो, मैंने इसमें घर बना लिया। ना इन्हें चेक आती है, ना इन्हें सैलरी आती है, ना इन्हें शर्म आती है, और ना ही इन्हें अकल आती है। बस आपस में ही इज्जत खेलते रहते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई इज्जत नहीं करता, कोई काम नहीं देता, तब एक कंपनी खड़ी होती है जिसका नाम है RCM। और मैंने पूछा RCM के पैसे से कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा, तो पैसे ने जवाब दिया, गलती किसने करी? क्या जवाब आया? गलती किसने करी? भुगत। तू भी भुगत, तेरा बेटा भी भुगतेगा। आपके पास पहले से दिमाग नहीं था या फिर RCM ज्वाइंट होते ही दिमाग का MCB उड़ गया? ये रवि अंकल अपने सेमिनार हॉल से 1 किलोमीटर पहले ही अपनी साइकिल पार्क करते हैं, अपने छोटे भाई की सगाई वाली 3 पीस सूट पहनकर BMW के सपने बेचकर ऑटो में निकल जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ की है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। कंपनी की तरफ से 3D आ चुका है, बहुत जल्दी शायद 1 या महीने भर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको। उसमें कुछ आधुनिक चीजें मैंने अपनी तरफ से कंपनी को सजेस्ट किया था, उन्होंने ओके कर दिया है, और कुछ आधुनिक चीजें वहां पर लगने वाली है। वो चीजें क्या है वो मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसी चीजें दिखेगी जो इंडिया के अंदर किसी भी एक्सपीरियंस सेंटर। इन्हें फिरौती की धमकी क्यों नहीं आ रही है? जब देखो तब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर, एक्टर सबको धमकी मिल रही है। इसे कोई कम से कम 20-30 हजार की तो धमकी दे। कम से कम ये झूठे ज्ञान बांटना तो बंद करेगा। कैसा आएगा? आज मैं जिस चीज पर हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता सीरियसली। आज वो कंडीशन हो गई है मेरी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आजकल मुझे लाख रुपए भी 100 रुपया लगता है। आप अमीर हो ही नहीं सकते, इस बात पे मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। आप गरीबों में भी सबसे पिछले कैटेगरी के हो। हाँ? आप इतने गरीब हो कि आपको अगर 3 रिजर्वेशन दिया जाए ना, फिर भी आप BPL तक नहीं पहुंच सकते। अभी यहाँ आने से पहले 2 मिनट पहले मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो।
अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है आपके डीएलएफ, कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहां पे। वहां ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए, 2-4 और दिला दूं क्या? सिस्टर के हस्बैंड के मुंह पे मारा फोन और बोला 3-4 और दिला दूं क्या? ओ बेचारा जीजा गरीब होगा। रवि ऑफिसर ने उसको उसकी औकात दिखा दी। ऐसे ही नहीं है रवि ऑफिसर आरसीएम स्कैम वाले। सजावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क से काम हुआ है। जहां मेरी बहन की शादी हुई, यही नहीं, अभी और सुनिए। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं, नहीं है तो आप कभी जाए तो पूछ लीजिएगा शिव विलास के नाम से। शिव विलास का मतलब है शिव बिहारी, वो मेरे सिस्टर के ससुर जी हैं। राइट, ठीक ठाक। लो सुन लो, 40 केजी गोल्ड के सोने से काम हुआ है। वहां इसकी बहन की शादी हुई है। सोने के गोल्ड का क्या भाव चल रहा है अभी? लगभग 1,25,000 10 ग्राम के। फिर 40 केजी कितने का होगा जी? ये होगा लगभग 48 से 50 करोड़। जिस जीजा के यहाँ 48 से 50 करोड़ के सोने के गोल्ड का काम हुआ होगा, वो इससे आईफोन मांग रहा था। ये समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा, और टोटल बारात थी 3000 लोगों की। हाँ हाँ, प्लेट भी गिनवा दे। पर प्लेट कितने रसगुल्ले किसके प्लेट में आए थे? अबे जेब कतरे, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही अमीर अपने शादी में इनवाइट ओनली रखा है। गजब बेइज्जती है। 25,000 रुपए पर प्लेट देखकर तेरे जैसे लोग फ्री में घुस जाएंगे। जिसमें बड़े बड़े सीएम से लेके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको जेड सुरक्षा मिली हुई थी, इटली से स्पेशली बहुत बड़े डायमंड्स के मर्चेंट्स आए हुए थे जिनको स्पेशल राजस्थान गवर्नमेंट ने सुरक्षा दी थी, वो सब वहीं ठहरे थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार आए थे। अरे अनंत अंबानी के भी शादी में इतने लोग नहीं आए थे। अरे इतना ही फेंक कि हजम हो जाए। बात तो सही है। अरे कितना फेंकेगा, अरे कितना फेंकेगा भाई? अब तो कम से कम एक्सेप्ट कर ले, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। तू सिर्फ चूतिया काटता है। मेरी कोई भी कार, अभी रिसेंटली मैंने पिछले साल BMW X5 ली थी, जो BM का सबसे हाईएस्ट मॉडल है। अगर मैं हम जाते एक्सयूवी के अंदर, ज्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है। रिसेंटली मुगल सराय में प्रोग्राम करने आया था, जब उसको लेकर आया था। ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे चलती है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। झूठ बोल रहा है। अच्छा, कौन से सड़क पर भाई? नोएडा में तू रहता नहीं, और ये मुझे कंफर्म है। इसके अलावा देश में कोई सड़क है ही नहीं जहां तुम 10 सेकंड के ऊपर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सको। बिजनेस मेरे पास आया था, उस समय मेरे पास 3 ऑफर थे। पहला सरकारी नौकरी, जिसको मैंने लात मार दी। दूसरा, मैं डायमंड का काम करता था, जिसको मैंने वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। और तीसरा, मैंने आरसीएम बिजनेस को गले लगाया। लोगों ने मुझे खूब बोला गलती कर रहा है, लोगों ने मुझे बोला गलती कर रहा है। मैंने कहा कुछ भी। इसके अंदर मैनिपुलेशन की इतना कॉन्फिडेंस है कि ये एमएलएम की स्कीम को हर जॉब से बेहतर बता रहा है। हर किसी के पास इतना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, ना हर किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस होता है जो रोज मई जून के गर्मियों के महीने में भी 3 पीस सूट पहनकर 100 वाली प्रोडक्ट को 1000 रुपए में बेच पाए। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूँ साहब। इनकम अलग है। कितना जीएसटी भरता हूँ, इनकम अलग है। इनकम नहीं बता रहा हूँ, जीएसटी बता रहा हूँ। हिसाब लगाते रहना, राइट। अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कार है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है 2-2, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का, जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। क्या खरीदूंगा? जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 8 करोड़ है। अंबानी को लोन देने वाली बात तो आपने कही नहीं, वो तो आप भूल गए। आज जो IMF को उधार दिया था वो भाई मैक पकड़ कर बकचोदी करने वाले बहुत आए हैं। अब पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। और मेरा ड्रीम है कि हिंदुस्तान के हर बड़ी सिटी के अंदर एक मॉल बनाऊंगा और उसमें आरसीएम का पिकअप सेंटर होगा। ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मुझे घड़ी और गाड़ियों का बहुत शौक है।
ऐसी एक वॉच है मेरे पास कम से कम 20 से 25 घड़ियां हैं और मैं घड़ियों का बहुत खतरनाक शौकीन हूं। मैंने वर्ल्ड मतलब इंडिया के बाहर से भी घड़ियां स्पेशली मंगवा रखी है। ये घड़ी मैंने बाहर से मंगाई है। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसका नाम को डालना। ह्यूब्लॉट की घड़ी है और ह्यूब्लॉट की स्टार्टिंग रेंज एक बार अपने को बता दो, समझ जाएंगे घड़ी कितनी है। जिस दिन तेरी ये वीडियो किसी गैंग के पास चली गई ना, उसे तो पता नहीं होगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या MLM, क्या स्कैम। फिर तू चुप बैठेगा। बाबूजी मेरे अकाउंट में 700 है ही, वो भी कटने वाले हैं। इंस्टाग्राम की ब्लू टिक जो खरीद रखी हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, अगर आपका भी कोई दोस्त MLM में हो या MLM में जाने वाला हो तो उसे वीडियो शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।